आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राइटिंग द रिपोर्ट। कंटेंट्स हमने पढ़ लिए थे कि रिपोर्ट में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आज हमने देखना है कि रिपोर्ट को लिखते कैसे हैं। ठीक है। पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास लेआउट, उसका डिज़ाइन किस तरीके से होता है रिपोर्ट का। ठीक है, कि आप जब रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका डिज़ाइन किस तरीके से होना चाहिए। लेआउट जो हमारे पास रहता है उसके जो है डिज़ाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास जो है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक टॉप डाउन और बॉटम अप ऑर्डरिंग आ जाती है। मैंने आपको जो है पिरामिड बना के जो है बताया था, या ट्रायंगल बना के मैंने आपको समझाया था कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जो है स्टाइल में आ सकता है। उसको थोड़ा सा इलेबरेट किया गया यहाँ पे कि यू कुड यूज आइदर द टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच टू ऑर्डरिंग रिपोर्ट। टॉप डाउन में क्या होगा, ठीक है, प्रेजेंट योर कंक्लूजन फर्स्ट। आप जो है क्या करोगे, अपना कंक्लूजन दोगे, खुलासा दोगे। फिर देन प्रेजेंट द रीजन फॉर द कंक्लूजन। उसके बाद आप जो है बताओगे कि मैंने जो है ये कंक्लूजन क्यों अखज किया। और थर्ड कहता है कि फाइन इंक्लूड द फैक्ट्स अंडरलाइंग योर रीजन। लाइक सिंपली मैं एग्जांपल दे दूं कि आप क्या करते हो। आप जो है कहते हो कि जी हम जो है स्टोरी के एग्जांपल में आपको देता हूँ कि जी प्यासे कौवे ने पानी पी लिया और वो जो है उड़ गया। या जो है मैं आपको कहता हूँ कि जी मॉरल में आपको बता देता हूँ उसका कि जी मेहनत में बरकत है। अब उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि जी मेहनत में बरकत कैसे है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी इस तरीके से कौवा था, वो पानी की तलाश में था और फिर उसने मेहनत की, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसको जो है पानी मिल गया और उसने पानी पी लिया और वो उड़ गया। ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या कर दिया, रीजन बता दी कि मैंने ये कंक्लूजन क्यों दिया, कि मैंने जो कहा कि मेहनत में बरकत है। फिर फाइनली इंक्लूड द फैक्ट्स अंडरलाइंग योर रीजनिंग। फिर उसके साथ जो है कोई फैक्ट्स वगैरह हो, कोई हकीकत वगैरह है, कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इसको सपोर्ट करने करेंगे, आप उसके साथ उसको फिर मेंशन कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच हमारे पास आ जाती है वो है बॉटम अप, कि स्टेट द मटेरियल फैक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट द रीजन फॉर द फैक्ट्स, देन समराइज देम, फाइनली इंक्लूड अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स यू हैव जस्ट समराइज्ड। जैसे आप जो है क्या करते हो कि पेपर में क्वेश्चंस वगैरह जब आप पढ़ते थे, या जो है कोई और ऐसे वगैरह जैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लिखते हो कि जी टेलीविजन के फवायद। ठीक है, तो टेलीविजन क्या है, ठीक है, फिर किसने बनाया उसको, फिर उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उसके फायदे बयान करते हैं, फिर नुकसानात बयान करते हैं, आखिर में हम कहते हैं कि जी फायदे तो, नुकसानात तो जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसके फायदे उससे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें जो है टीवी को या इंटरनेट को यूज़ करना चाहिए एक अच्छे पर्पस के लिए। तो ये क्या था, हमने स्टेप वाइज हम गए, हमने मटेरियल फैक्ट्स बताए, ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसको रीजन को डिमोन्स्ट्रेट किया, वजूहात बताई आपको समराइज करके, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया। तो एक ये तरीकाकार होगा कि जिसमें कंक्लूजन आखिर में आता है, ठीक है। एक क्या होगा कि कंक्लूजन पहले होगा और फिर आप उस कंक्लूजन को एक्सप्लेन करोगे। तो आपके पास जो है ये दो मेन अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। कहते हैं कि जी in practice the method preferred by managers and client is by far the top down approach. This is because is of such a premium in the business environment that people rarely have time to look at all the details. They want immediate answers. कि आपके पास मैंने पहले भी दिन आपको कहा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस में हम बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइम की कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कि आपको जो है टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और इसीलिए हम जो है लेटर्स में क्या करते हैं, पहले से सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि जी ये लेटर जो है इसके लिए है, या एप्लीकेशन है ये इसके लिए है। क्यों हम पहले से सब्जेक्ट देते हैं, वही बात कि हम कंक्लूजन उसको लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी की सारी बात देखते हैं। तो अब अगर बंदे को जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है या उससे रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, उसको रीडिंग कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो कहेगा कि नहीं ये जो है अभी पढ़ने के नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में इसको मैं देख लूंगा। तो इसीलिए जो है इन्होंने भी कहा हुआ है कि बिजनेस ज्यादातर क्या करती है, टॉप डाउन अप्रोच को यूज करती है। Therefore, senior people tend to pay most attention to the introduction, summary, and conclusion rather than the body of the report. That is not to say that the body is redundant. Far from it. However, in practice, readers will only selectively read the sections of the body where they need more information about something they read in the summary. ठीक है, कि आपके पास जो है कहता है कि जो सीनियर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो बस इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसका समरी देखते हैं और फिर उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं, उसकी रिपोर्ट को पूरा का पूरा नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं पढ़ते उस चीज़ को, क्योंकि उनके पास जो है टाइम कम होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है ये बॉडी सेक्शन उसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि लेटर वगैरह जब आप भेजते हो तो वो उसका जो है क्या करता है, सब्जेक्ट देख लेता है, अच्छा ठीक है इसने भिजवाया हुआ है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि अच्छा लास्ट में इसने वैसे भी जो है एक्शन प्लान की बात की होगी।
तो वो उसको पढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है बाद में देखूंगा, या जो है मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बाकी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट एक बहुत बड़ी होती है। तो आप क्या करते हो कि आप जो है फिर उसको रीड करना बड़ा से प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, या फिर आपको जो है कहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है या क्लियर नहीं होता। तो आप क्या करते हो फिर बॉडी में देखते हो कि कौन से सेक्शन के साथ इसने इस चीज को एसोसिएट किया हुआ है। The usual approach is therefore to present the end of the story at the beginning. In practice, this means summarizing the conclusions and recommendations in an executive summary at the start of the document top down. However, it is also important to include an introduction right at the start of the report, then sets the content of the subject of the report. ठीक है कि आप क्या करते हो सिंपल तरीके से कि आप जो है मैं जैसे आपको कहा कि आप जो है कहानी का जो है एंड पहले लिख देते हो, ठीक है कि जी इसका मतलब ये होता है या ये नतीजा निकलता है, आप वहां से लेते हो। और इस चीज को पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उसमें जो है हम क्या करते हैं एग्जेक्टिव समरी का नाम देते हैं और उसको हम पहले लिखते हैं। वहां पे हम क्या लिखते हैं पूरी की पूरी बात लिख लेते हैं कि ये क्या था, कैसे था, किस तरीके से था, और हम उसके बारे में बता देते हैं ताकि जो है जो रीडर है हमारा वो उसको देख ले, उसको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो वो क्या करेगा, वो रीडिंग को कंटिन्यू करेगा, या उसको वो चीज़ रिलेटेड लगती है तो वो उसको रीडिंग कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज अगर वो उसको रिलेटेड नहीं लगती तो वो रीडिंग को कंटिन्यू करे नहीं करेगा, और वो कहेगा कि बस ठीक है मुझे समझ आ गया, ये जो है मेरे साथ रिलेटेड नहीं है या इसमें जो है मेरे लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास जो है अप्रोचेस चलाई जाती हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, इम्पोर्टेंट जो है कहता है कि इंट्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, आप उसको भी जो है फिर उसके बाद एग्जेक्टिव समरी के बाद ऐड करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ जाती है बिजनेस लैंग्वेज फॉर रिपोर्ट। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट के लिए आपकी टोन, आपका लैंग्वेज स्टाइल भी जो है क्या होना चाहिए, वो बिजनेस का होना चाहिए। और इसलिए कहता है कि wills longer than memos and letters, business reports still need to be kept simple, understandable and easy to read. Therefore, the same principles of effective business communication apply. ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के जो आपके पास प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहेंगे जो 7 C's है हमारे पास। वो जो है कहीं भी मैंने आपको कहा हुआ है कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकती, चाहे आप बोल रहे हो लिख रहे हो, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, 7 C's का ख्याल रखना होगा। और वही चीज हम जो है यहाँ पे भी पुट करेंगे कि वो 7 C's तो आपके पास होंगे, लेकिन कुछ जो मेन 5 चीजें हैं हमारे पास की इश्यूज हैं उसको हमें एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिपोर्ट में, क्योंकि जब आप इतनी लेंथी रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आप जो है थीम से इधर उधर निकल जाए। ठीक है, सो आप उसको अपने आप को थीम में रखने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। पहली चीज रेलेवेंस, only include information that is important to the reader such that need to have rather than nice to have। ठीक है कि आपने क्या करना होगा कि सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखें कि जो आपके उस रिपोर्ट के साथ रिलेटेड है उस चीज को रखना होगा। जैसे उन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास किन चीज़ों की ज़रूरत है, नीड टू हैव, इस चीज़ का होना ज़रूरी है। बजाय इसके कि ये अच्छा लगेगा कि यार मैं इसमें ये भी पुट कर दूँ, मैं ये तस्वीरें इसमें डाल दूँ या ये चीज़ इसमें ऐड कर दूँ। ये आपकी मर्ज़ी से नहीं है, हमने पहले दिन से ही कहा हुआ है कि रिपोर्ट्स आपकी मर्ज़ी से नहीं बनाई जाती, बल्कि रिपोर्ट्स या लेटर्स या जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो आपने रीडर के पर्सपेक्टिव से बनानी होगी। तो इसीलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आप वही चीज़ें ऐड करोगे। सेकंड चीज, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका। Your report should have an impact on the reader. It should be written constructively and clearly, whether the objective is to provide information, record something and provide advice or provide advice। ठीक है कि आपके पास जो है इम्पैक्ट क्या होगा, आपके रीडर पे इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है कि आपने जो इतनी बड़ी रिपोर्ट लिखी हुई है वो बंदा उसको पढ़ेगा तो उससे क्या कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलना चाहिए। ठीक है, और इसलिए आपको जो है रिपोर्ट को इतना क्लियरली और इतना बेहतर तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि वो सारे के सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। और आपका जो है मकसद हमने कहा हुआ है कि या किसी को इन्फॉर्मेशन देना होगा या कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करनी होगी, रिसर्च वगैरह आपने किया या किसी को आपने जो है रिकमेंडेशंस या कोई एडवाइस देनी है तो वो चीज़ उस बंदे को पता चलनी चाहिए कि यार मैंने ये रिपोर्ट पढ़ ली, इसका मतलब क्या निकलता था, ये क्यों मैंने पढ़ी है, या जो है इसने बंदे ने रिसर्च की हुई है तो किस लिए की हुई है। Cost effectiveness. Reports are not judged by the length, but rather by effectiveness. The reader should feel that their time spent reading the report was an effective use of their time. Therefore, the focus should always be on quality, not quantity. ठीक है कि आपने जो है 50 पेजेस या जो है 40 पेजेस लिखे हों, लेकिन वो जो है क्वालिटी होनी चाहिए। अगला बंदा ये ना कहे कि यार ऐसे ही मैंने टाइम बर्बाद कर दिया इसको पढ़ के, बल्कि कि टाइम इज अ मनी। ठीक हो गया, सो हम क्या कहते हैं, टाइम इज मनी। सो जब वो आपके पास जो है लोगों के पास जो है टाइम बड़ा कम होता है तो आप उसके टाइम को ऐसी चीज पे जाया मत करो कि आपने जो है 500 600 पेजेस लिखे हो
और वो जो है उसका कोई मकसद ही ना बनता हो या उसके बंदे को उससे कोई फायदा ही ना पहुंचे, तो आपने उसका टाइम वेस्ट कर दिया। सो टाइम वेस्टिंग चीज मत बनाओ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बनाओ, एक क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन दो, क्वांटिटी को मत बढ़ाओ कि जी मैं 50 पेजेस या 200 पेजेस या 500 पेजेस की किताब लिख रहा हूँ तो उस किताब का कोई मतलब ही ना निकले तो क्या फायदा। नेक्स्ट कहता है कि क्लैरिटी। क्लैरिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 7 चीज की बात के, फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ इफेक्टिव क्लियर बिजनेस राइटिंग इंक्लूडिंग use short sentences and paragraphs omitting unnecessary words, write concisely, be definite and give facts, avoid jargon and cliches, clicks, use active rather than passive sentences, use the right tone। ठीक है कि आपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि कंसाइजनेस हम क्या कहते हैं, कि शॉर्ट से पैराग्राफ सेंटेंसेस होनी चाहिए, जो बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती उसको हटा दिया करो। पैसिव वाइज जो है सेंटेंसेस मत लिखो, एक्टिव लिखो कि जो अभी रिसेंटली जो हो रहा है उसके बारे में आपकी टोन होनी चाहिए। एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज, ऐसी टर्मिनोलॉजीज को मत यूज करो क्योंकि जो अगले बंदे को समझ ही ना आए। और प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, ठीक हो गया, सही तरीके से जस्टिफाइबल फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको प्रोवाइड करो। ना लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, टाइमलीनेस। द रिपोर्ट मस्ट बी अवेलेबल टू द रीडर व्हेन दे नीड इट। द मोस्ट perfectly written report is of little value if not available when required by the reader। कि उस रिपोर्ट का क्या फायदा कि जब आपको जो है, जब इंफॉर्मेशन गुजर जाए या वक्त गुजर जाए और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर देते हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं। लेट्स से कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में एक रिसर्च डॉक्टर क्या करता है, वो रिसर्च कर लेता है, ठीक है। अब वो जो है अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ है, तो सारे जो है 2 साल उस पर गुजार लेता है। 2 साल बाद वो रिपोर्ट देता है कि जी इसकी ये बीमारी जो है इस तरीके से क्योर हो सकती है, मैंने इस तरीके से क्योर की थी, ठीक है। अब ऑलरेडी उसकी मेडिसिन निकल आ चुकी है तो अब उसके इस रिपोर्ट का क्या फायदा, अब इससे बेहतर इलाज आ चुका है। तो इसीलिए जब आपको जो है रिपोर्ट चाहिए हुए हो तो आप उसी वक्त उसको प्रिपेयर करें, ना कि आप उसको जो है बाद में लेकर आओ जब उसका अपना टाइमलीनेस खत्म हो जाए। हमने क्या कहा था, टाइम फ्रेम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। थर्ड चीज इसमें हम जो कहते हैं कि ड्राफ्टिंग द फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, हमने कहा था कि जी अब आप उसका जो है ड्राफ्ट बनाना शुरू कर दो। सो क्या चीज है फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट में आपको कहा था कि आपके पास क्या होगी, कि आप थोड़ा सा उसको रफ शेप दोगे कि जी मैं जो है तमाम आइडियाज को थोड़ा सा सीक्वेंस में लाने की कोशिश करूँ। सो कहते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ फिलॉसफीज अराउंड द ऑर्डर इन व्हिच यू should actually write the first draft of the report, such as write easiest section first to give your self confidence, write the most difficult section first to relieve pressure, write the sections in order they appear in the report। ठीक है कि आपके पास डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट अप्रोचेस के जरिए से रिपोर्ट बनाते हैं। कोई कहता है कि यार आप जो है जो मुश्किल चीजें हैं पहले पहले उसको लिख लो ताकि आपके जो है जहन से ना निकले, आपके लिए जो है वो टेंशन खत्म हो जाए कि यार ये बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी कहीं मिस ना हो जाए। तो आप पहले वो सारी की सारी लिख लो। उसके बाद आप जो है क्या करो, फिर किसकी तरफ आओ, आप जो है दूसरी बात या जो है या दूसरा तरीकाकार आपके पास ये हो सकता है कि आप जो है क्या करो, पहले आसान आसान से सेक्शन कर लो। ठीक है, जैसे आप जो है स्टडी करते हो तो डिफरेंट स्टूडेंट की अप्रोच क्या होती है, कोई कहता है कि यार पहले आसान आसान से सब्जेक्ट मैं कवर कर लेता हूँ ताकि आखिरी दिनों में जो है मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, टाइम सेव हो जाए, मैं जो है जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको जो है फिर उसको ज्यादा टाइम दे सकूँ। कोई कहता है कि नहीं पहले जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो है कर लेता हूँ, जैसे मैट्रिक वगैरह में आप कहते हो कि जी मैं, कोई कहता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को पहले मैं कवर कर लूँ फिर उसके बाद बाकी चीज़ों को देखूंगा। कोई कहता है कि नहीं पहले जो है इंग्लिश उर्दू वगैरह को मैं कवर कर लूँ, ठीक है वो तो वैसे भी आसान से है, पहले उसको कवर कर लूँ, वो बाद में फिर जस्ट इसकी क्या हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी। कोई कहता है कि जी मैं जो है क्या कर लूँ कि जो है डिफरेंट अप्रोचेस से चलो। तो इस तरीके से आपने क्या करना होगा, देखना होगा, ठीक है कि जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी है, कौन सी चीज़ आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है, पहले आप उसको करो। उसके बाद आप रिलैक्स होके क्या करो, दूसरे सेक्शन की तरफ जा सकते हो। इसके बाद हम जो है कहते हैं कि जी देयर आर नो सेट रूल्स, experience will lead you to the method that works best for you, however the golden rule is to write the executive summary last। This will ensure that the recommendation and conclusion actually do flow from the report। ठीक है कि आपके पास जो है कहता है कि इसके लिए कोई रूल नहीं है। कोई जो है क्या करता है, अक्सर हम देखते हैं जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई जो है इंट्रोडक्शन पहले लिखता है, कोई रिसर्चर कहते हैं कि आप जो इंट्रोडक्शन आखिर में लिखो। ठीक है, आपको थीम वगैरह टोन वगैरह सब कुछ जो पता चल जाएगी तो आप उसके आखिर में लिख दो कि जी आपने जो है क्या बात की है, किस तरीके से आपकी ये सारी की सारी रिसर्च तैयार हुई है। तो ये कहता है कि एग्जेक्टिव समरी को भी आखिर में लिखो, क्योंकि जब आप उसका खुलासा लिख रहे हो तो आपके पास जो है खुलासा आखिर में ही आएगा जब आप पूरी रिसर्च कर लोगे तो एक बेहतर तरीके से बन सकती है। When writing the first draft, do not worry too much about grammar, punctuation, or style. These can be added later. The objective is to get somewhere close to what the final report is going to look like. जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि आप जो है फर्स्ट ड्राफ्ट को थोड़ा सा खैर ग्रामर वगैरह सब कुछ मिक्सअप होनी चाहिए, स्पेलिंग्स मिस्टेक होनी चाहिए,
दूसरी दफ़ा जब आप उसको रीड करोगे, आप उसको जो है अंडरस्टैंडेबल बनाओगे, तब आप इन चीज़ों को जो है करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे, तो आपको जो है क्या हो जाएगा कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा आपसे आइडियाज़ मिस हो सकते हैं, ठीक है? तो आप जो है प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाओगे। सो आप जो है पूरा एक फ्लो बना लो उसकी जो है, जब फ्लो में कंप्लीट हो जाए इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आप क्या करो, एक-एक चीज़ को ऐड करते जाओ, क्लियर करते जाओ। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है एडिटिंग, ठीक है? Colleagues are more likely to see a report from the reader's perspective. Therefore, if possible, ask a colleague to review your report from a structure, logic and perspective, flow perspective. ठीक है कि आपके जो है colleagues वगैरह वो कहता है कि अक्सर वो जो है खुश होते हैं कि आपकी जो है रिपोर्ट जो आपने तैयार की हुई है वो उसको पढ़े। तो आप उनको दो, आप उसको कहो कि जी एज ए रीडर आप इसको देखो, आप इसको कैसे देखते हो? क्या ये सही है? इसका स्ट्रक्चर सही है? बातों की फ्लो ठीक है? लॉजिक है कि नहीं है मेरे आर्गुमेंट्स में, सेंटेंसेस में, ठीक हो गया? फिर उसके बाद जो है आप मुझे बताओ कि क्या-क्या मुझे इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, तो मैं वो चीज़ चेक कर लूँगा। सो कहते हैं कि यूज़फुल एडिटर चेकलिस्ट विल इंक्लूड, कि एडिटर इसमें क्या चीज़ देखेगा? ठीक है, लुक एट द फर्स्ट ड्राफ्ट एज़ ए होल, एप्रोप्रिएट लेआउट, वेल प्रेजेंटेड, ठीक है? कि आप जो है उसको क्या करोगे, ओवरऑल ड्राफ्ट को देखोगे कि उसका जो है लेआउट सही है कि नहीं, अपीयरेंस उसकी सही है कि नहीं है सही, और कैसे इसको प्रेज़ेंट किया गया है, ये चीज़ मैटर करती है। सेकंड किस चीज़ को देखेगा? टाइटल, इंट्रोडक्शन, आर दे कंसिस्टेंट? डू दे एम्फसाइज़ द करेक्ट पॉइंट्स? ठीक है? कि आपका टाइटल जो है, नाम उसका वैसा ही है कि नहीं टॉपिक के साथ रिलेटेड? जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, क्या वो खुलासे के साथ मैच होता है कि नहीं? या आपका इंट्रोडक्शन जो है कुछ और कह रहा है, आपका जो है कंक्लूजन कुछ और कह रहा है। सो सबको एक फ्लो में होना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो आपके टेक्स्ट को देखेगा कि शॉर्ट words, sentences and paragraphs leaving out unnecessary words, definite and supported by facts, no jargon or clicks, appropriate tone, कि आपकी जो है टेक्स्ट को देखेगा कि उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं है उसमें, ठीक है? कोई jargons वगैरह तो आपने इस्तेमाल नहीं किए, इन सब चीज़ों को वो चेक करेगा। फिर उसके बाद रीड द टेक्स्ट आउट लाउड, उसके बाद टेक्स्ट को वो लाउडली पढ़ेगा ताकि देख सके कि क्या उसमें फ्लो है कि नहीं है, ठीक है? कोई फ्रेजेज़ या पॉइंट रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है? और या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बतानी चाहिए, ठीक हो गया? आपने जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो उसमें पुट नहीं की। तो आप जब क्या करोगे कि इस तरीके से इन 4 चीज़ों को देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि जी मेरी जो राइटिंग है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, या जो आपने किसी रीडर को दिया हुआ है, तो वो इन 4 चीज़ों को देखेगा, ताकि आपको बता सके कि आपकी जो है राइटिंग जो है या रिपोर्ट है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है, वो है प्रूफ रीडिंग। आपको जो है क्या करना होगा, इसको रीड करना होगा। अनफॉर्चुनेटली विद द परफेक्ट रिपोर्ट विल indeed give an excellent impression. A report with a single spelling mistake gives the reader an overly negative impression about your standard. Therefore, it is critical to check the report for spelling, grammar, and other language and layout mistakes. ठीक है क्या? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आपने स्टार्ट में ही जो है स्पेलिंग की जो है गलती की हुई है, तो वो बंदा इसको देख के कहेगा यार ये तो सारी की सारी जो है गलतियां से हो गई, इसको तो राइटिंग ही नहीं आती होगी, इसके तो स्पेलिंग्स की गलतियां हैं। तो आपकी जो है वो सारे का सारा जो मेहनत होगा, चाहे जो है बाद में आपने बिल्कुल परफेक्टली उसको लिखा हुआ है, कोई मिस्टेक्स नहीं हुई, लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका जो है उसके माइंड में डाल देगा कि जी नहीं, इसका जो है इस बंदे को लिखना ही नहीं आता, ये बंदा जो है स्पेलिंग का ख्याल ही नहीं रख सकती, या इसको स्पेलिंग नहीं आती है, तो सारी की सारी जो है रिपोर्ट में यही चीज़ होगी कि इसके स्पेलिंग सारे गलत होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, स्पेलिंग्स को चेक करना चाहिए, ग्रामर को देखना चाहिए, ठीक है? अपने लेआउट मिस्टेक को देखना चाहिए। इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड आपको बताता है कि जी किस तरीके से आपने चीज़ों को करना है। एक ऑनलाइन आपके पास जो है सॉफ्टवेयर है ग्रामरली, ठीक हो गया? आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको सारे के सारे टेंसेस, वर्ड सब कुछ आपको क्लियर करके बता देता है कि जी कहाँ पे कौन-सा वर्ड आपका गलत है, या कौन-सा जो है स्ट्रक्चर उसका ग्रामर का होना चाहिए। तो वो आपके लिए जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिजनेस प्लान। लेकिन बिजनेस प्लान से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर उसके बाद जो है बिजनेस प्लान को स्टडी करते हैं।